हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जीएसटी की ड्यू डेट्स एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है, क्योंकि हर मंथ की ड्यू डेट्स अलग अलग जो है, इवन डेट्स भी अलग अलग हैं। टर्नओवर पे के बेसिस पे उसको अलग अलग नोटिफाई किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो में बहुत ही एक टेबल फॉर्म में जो वो इलेबरेट करने की कोशिश करी है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अगर किसी को कोई भी उसके डेट्स के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, वो रेफर कर सकता है उस वीडियो को। आज हम आज हम डिस्कस करेंगे एक नोटिफिकेशन, इवन दो नोटिफिकेशन, 55/2020 और 56/2020, जो कि 55/2020 से जो इशू हुई है 27 जून 2020 को, जिसमें चेंज किया गया है। जो कि पहले एक नोटिफिकेशन इशू हुई थी 35/2020, 3 अप्रैल 2020 को, उसमें चेंजेस करे गए हैं। और एक 56/2020 जो इशू गई है, वो भी इशू करी गई है 27 जून 2020 को। वो उसमें जो चेंजेस है वो करे हैं नोटिफिकेशन नंबर 46/2020 में, जो कि इशू करी गई थी 9 जून 2020 को। तो वन बाय वन हम इन नोटिफिकेशन को कवर अप करेंगे बहुत ही इजिली, ताकि इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन इन नोटिफिकेशंस में ना रह जाए। तो वन बाय वन पहले हम नोटिफिकेशन 55/2020 कवर अप करेंगे, जो कि चेंज लाया है 35/2020 में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो 55/2020 जो कहता है, इसमें मेनली कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी 35/2020 सेंट्रल टैक्स की, डेटेड 3 अप्रैल 2020 को, उस नोटिफिकेशन में जो डेट्स मेंशन करी गई हैं, उस डेट्स में जहां पे भी 20 जून 2020 लिखा गया है, उसको जो है सब्स्टिट्यूट करके कर दिया गया है 30 अगस्त 2020। फर्दर जहां पे भी डेट 30 जून 2020 मेंशन करी गई है, उसको चेंज करके कर दिया गया है 31 अगस्त 2020। तो अब हम रेफर करेंगे जो नोटिफिकेशन जिसमें चेंजेस करे गए हैं। नोटिफिकेशन 35/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि इशू करी गई थी 3 अप्रैल 2020 को। इसमें कहा गया था, ये जो नोटिफिकेशन इशू करी गई थी, ये कोविड-19 की वजह से 3 अप्रैल को जो इशू हुई थी, उसमें ड्यूरिंग द पीरियड 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक के बीच में जो कंप्लायंस फॉल कर रहे थे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून 2020 को। इसको ही फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अगर वो हमने अलग अलग डेट्स देखी, अगर 29 जून को जो थी उसको चेंज करके 30 अगस्त कर दिया गया, और 30 जून को जो डेट्स थी वो उसको 31 अगस्त कर दिया गया। तो हम इसको इसकी नोटिफिकेशन को एक बार कंप्लीटली रेफर कर लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन इसके बाद नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, कोई भी अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, पासिंग और कोई ऑर्डर पास करना रहता था, कोई नोटिस इशू करना रहता था, इंटीमेशन इशू करनी रहती थी, कोई नोटिफिकेशन, सेंक्शंस, इनके रिगार्डिंग चाहे वो अथॉरिटी के थ्रू हो, चाहे वो कमिश्नर ने इशू करना हो, चाहे ट्रिब्यूनल ने इशू करना हो, तो वो अगर इस पीरियड के बीच में फॉल कर रहा था, जो कि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक के पीरियड के बीच में, उसको एक्सटेंड जो है पहले उसकी डेट थी 30 जून, जो कि अब उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 अगस्त 2020। तो अगर हम फर्दर देखते हैं, अगर किसी एसएससी ने अपील फाइल करनी थी, रिप्लाई करना था, ठीक है, कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न्स वगैरह सबमिट करनी थी, तो ऐसे केसेस में भी जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, तो उन केसेस में भी जो है टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया। बट इसमें कुछ ऐसे केसेस थे जहां पे ये टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं किया गया था, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि अलग अलग ऑलरेडी डेट्स इशूड हैं, उसके बाद जो है अब ये नई नोटिफिकेशन 55 और 56 के बाद जो कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गई है कि कौन से केसेस में जो है 31 अगस्त तक डेट है और किसके किन किन केसेस में नहीं है। तो किन केसेस में नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। हम वन बाय वन इजी फॉर्म में एक प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से में नहीं है, बट द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड शैल नॉट बी एप्लीकेबल, किस किस में नहीं है। पहला चैप्टर 4 में फॉल करते हैं सेक्शन 12, 13, 14 और 15, जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के हैं, जो कि रिलेट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन से रिलेटेड है। उसमें जो है 31 अगस्त तक एक्सटेंशन नहीं करी गई है। इनमें ये जो केसेस हम देख रहे हैं, इनमें एक्सटेंशन नहीं है।
55/2020 में एक्सटेंड इनमें नहीं किया गया। फर्दर बी पार्ट बी में देखें तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, इसमें जो कि कंपोजिशन डीलर से रिलेट करता था, अगर उसकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाती है तो उसको जो है नॉर्मल में मूव करना होता है उस केस में, तो वहां पे वो वाला केस भी इसमें कवर अप नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन 25 की, तो सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो वो भी उसमें भी टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं करा गया। सेक्शन 27 की बात करें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के केस में, उसमें भी रजिस्ट्रेशन जो उनको लेनी होती थी वहां पे भी टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं करे गए। अब हम अगला देखें सेक्शन 31 जो कि रिलेट करता है टैक्स इनवॉइस, इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, उसमें भी कोई डेट का एक्सटेंशन नहीं है। सेक्शन 37 रिलेट करता है जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट फाइल करने से रिलेटेड, तो उसमें भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगला सेक्शन 47 जो कि लेट फी से रिलेट करता है, तो उससे उसमें भी जो है नोटिफिकेशन 55 56 में कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगला सेक्शन 50 जो कि रिलेट करता है इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 69 में पावर टू अरेस्ट, कौन कौन से केसेस में अरेस्ट हो सकता है, तो उसमें भी कोई केस जो है कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 90 लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, जो फर्म के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी किन किन केसेस में आती है, वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और अगर बात करें हम सेक्शन 122 जो कि डिटेक्शन सर्च सीजर से रिलेट करता है और रिलीज ऑफ गुड्स से रिलेट करता है, वहां पे भी कोई चेंज नहीं है। तो ये सारे सेक्शंस में जो है नोटिफिकेशन 55/2020 नहीं है। पार्ट सी में देखें सेक्शन 39, सेक्शन 39 कौन सा था, रिटर्न से रिलेटेड, तो वहां वो भी इसमें फॉल नहीं करता, लेकिन एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4 एंड 5, मतलब 3, 4 और 5 के केस में डेट जो है अगर वो उस पीरियड के बीच में फॉल कर रही है तो वहां पे डेट एक्सटेंड हो गई है जो अगस्त तक। ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस है जहां पे 39, 3, 4 और 5 जो कि रिलेट करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड, जो कि रिलेट करते हैं एनआरटीपी से रिलेटेड और टीडीएस से रिलेटेड, तो इन केसेस में जो रिटर्न फाइल होती है वहां पे उसमें चेंजेस जो है आए हैं, क्योंकि ये एक्सेप्ट पोर्शन में है तो यहाँ पे चेंजेस है। उनके अलावा जो 39 में कवर अप होते हैं वहां पे कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करें क्लॉज डी का, तो वहां पे सेक्शन 68 से रिलेट करता है जो कि ई वे बिल से रिलेटेड है, तो ई वे बिल से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं आया है। और ई पार्ट कहता है रूल्स मेड अंडर द प्रोविजन, हमने जो ऊपर जितने भी प्रोविजंस देखे ए से लेकर डी तक, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, जो वैल्यूएशंस के रूल्स हो गए और जो हमने सेक्शंस देखे उनके रूल्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये जो नोटिफिकेशन 30 जो 35/2020 था उसमें जो है नोटिफिकेशन 55/2020 से चेंज आया। इन नोटिफिकेशन में कोई भी फर्दर अगर किसी को क्लैरिटी कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स पे प्लीज अपना जो क्वेरी है वो मेंशन कर दीजिए, तो हमारी टीम उसको जो है उसको जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। फर्दर जो नई नोटिफिकेशन आई है 56/2020, अब हम इसको देखते हैं, ये भी 27 जून 2020 को आई है। इसमें भी सेम जो कि 56 में कहा गया है सेम ही है, बस यहाँ पे जो यहाँ पे भी इवन डेट्स भी सेम है, जो 29 जून 2020 को सब्स्टिट्यूट करके कर दिया गया है 30 अगस्त 2020 और 30 जून 2020 को सब्स्टिट्यूट करके कर दिया गया है 30 जून 2020 को सब्स्टिट्यूट करके कर दिया गया है 31 अगस्त 2020। लेकिन ये जो है नोटिफिकेशन 46/2020 सेंट्रल टैक्स जो कि इशू हुई थी 9 जून 2020 को, उसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, दोनों जो नोटिफिकेशन है वो अलग अलग नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में है, बाकी जो टाइम पीरियड है और जो डेट चेंज हुई है वो टोटली सेम है। तो जो इसके रिस्पेक्ट में जो नोटिफिकेशन है उसको हम अब रेफर करते हैं, तो जो कि नोटिफिकेशन 46/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 9 जून 2020, तो ये वो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 46/2020। अब ये क्या कहता है इसको हम देखते हैं। इसमें है ये रिफंड से रिलेटेड इसमें कहा गया है, यहाँ पे भी वही था जो कोविड-19 की वजह से जो एक्सटेंशन करी थी, जहां पे नोटिस इशू हुआ था, नोटिस हैज बीन इशूड फॉर द रिजेक्शन ऑफ रिफंड, किसी ने रिफंड क्लेम अप्लाई किया है और रिफंड उसका रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में जो रिजेक्शन ऑर्डर जो पास करना था, यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर इशू होना था अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 में,
तो वहां पे उसके रिस्पेक्ट में अगर वो रिजेक्शन ऑर्डर का पीरियड जो है 20th मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक था, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था जो है 30th जून 2020 और 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई विच एवर इज लेटर, जो भी डेट बाद की पड़ेगी वहां तक की एक्सटेंशन कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो इस नोटिफिकेशन में, जो कि नोटिफिकेशन 46/2020 है, उसमें ये डेट जो है यहाँ पे चेंजेस करके यहाँ पे 30th जून को चेंज करके कर दिया गया है 31 अगस्त, और यहाँ पे जो 29 जून 2020 है इसको चेंज करके कर दिया गया 30th अगस्त। तो ये जो है नोटिफिकेशंस में, दो नोटिफिकेशंस में जो है डेट्स की चेंज आई है। इसके कोशिश करिए कि इसमें कोई भी फर्दर क्वेरी ना रही हो किसी की भी। अगर फिर भी अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।